डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबके लिए लाया हूँ क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑन द मॉडल मिलियनेयर, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस विद आंसर्स ऑन द मॉडल मिलियनेयर बाय ऑस्कर वाइल्ड। करते हैं आगे शुरू। व्हाट वाज ह्यूगी अर्कसिन्स फाइनेंशियल सिचुएशन? ह्यूगी अर्कसिन की फाइनेंशियल सिचुएशन क्या थी? आर्थिक रूप से वो कैसा था? मजबूत था या वीक था? ह्यूगी अर्कसिन वाज ए हैंडसम चार्मिंग यंग मैन बट विदाउट मच वेल्थ। देखने में चार्मिंग था, बहुत ही आकर्षक पर्सनैलिटी का व्यक्ति था, बट ही वॉज नॉट ए वेल्दी मैन। अमीर व्यक्ति नहीं था, पैसा नहीं था उसके पास। ही हैड ए स्मॉल एनुअल अलाउंस ऑफ 200 पाउंड्स। उसके पास 200 पाउंड्स का ही एनुअल अलाउंस था। इतनी ही रकम उसके पास आती थी, इतना ही पैसा उसको एक वर्ष में मिलता था किसी लेगेसी से, विच वॉज इनसफिशिएंट, और ये अपर्याप्त था, काफी नहीं था उसकी आवश्यकताओं के लिए। डिस्पाइट हिज गुड लुक्स एंड कैरेक्टर, और अपने अच्छे चरित्र के बावजूद, हिज लैक ऑफ मनी क्रिएटेड डिफिकल्टीज इन मैरिंग हिज बिलवड लॉरा मर्टन। तो अपनी बिलवड लॉरा मर्टन से शादी करने में वो अड़चने महसूस कर रहा था, क्योंकि लॉरा मर्टन के फादर ने शर्त लगा दी थी कि जब तक तुम्हारे पास 10,000 पाउंड्स अपने नहीं होंगे तो सेविंग में, तो आपकी शादी नहीं हो सकती। वाई डिड ह्यूगी विजिट एलन ट्रेवर स्टूडियो? एलन ट्रेवर के स्टूडियो को उसने एक दिन विजिट क्यों किया था? ह्यूगी विजिटेड हिज फ्रेंड एलन ट्रेवर स्टूडियो टू सी हिम एट वर्क। अक्सर ये इस स्टूडियो में आया जाया करता था। एलन ट्रेवर एक आर्टिस्ट थे और इसकी एंट्री वहां पे फ्री थी, मतलब इसको परमिशन उसने अपने स्टूडियो में बैठने की, आने की दे रखी थी। इस वजह से वो कभी कभी जब उसका मन उदास होता तो उसके स्टूडियो में जाया करता था। ट्रेवर वाज ए फेमस आर्टिस्ट एंड ड्यूरिंग दिस विजिट ह्यूगी सॉ ए बेगर मॉडल सिटिंग फॉर वन ऑफ ट्रेवर्स पेंटिंग। तो एक विजिट के दौरान ह्यूगी ने एक बेगर मॉडल को देखा जो अपने पेंटिंग के लिए बैठा हुआ था। एलन ट्रेवर उसकी पेंटिंग बना रहे थे और वो पोज किया हुआ था उसने, मतलब वो एक मॉडल के रूप में बैठा हुआ था, जैसे तस्वीर में आप देख रहे हैं। ये बेगर है और ये पेंटिंग इसकी एलन ट्रेवर बना रहे हैं। तो एक दिन इस बेगर को उसने देखा बैठा हुआ। ह्यूगी अनअवेयर ऑफ द मॉडल्स ट्रू आइडेंटिटी, ह्यूगी को इस मॉडल की असली पहचान का पता नहीं था, तो इस वजह से उसकी खस्ता हालत को देख के उसको तरस आ जाता है और उसके हाथ में एक सिक्का रख देता है, एक सोवरेन रख देता है, एक गोल्ड कॉइन होता है जिसकी वर्थ 1 पाउंड के बराबर होती है, वो रख देता है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज ह्यूगीज रिएक्शन व्हेन ही लर्नड दैट द बेगर्स आइडेंटिटी? ह्यूगी के रिएक्शन बताने आपको, जब उसको पता चला था कि वो जो बेगर मॉडल था वो भिखारी नहीं था, वो एक यूरोप के अमीर व्यक्तियों में से एक व्यक्ति था। ह्यूगी वाज शॉक्ड एंड एम्बैरेस्ड। अपने काम जो उसने हेल्प की थी उसके हाथ में सिक्का रख के आया था बेगर के, तो इस बात पे उसे एम्बैरेसमेंट होती है, थोड़ा शर्मिंदगी महसूस करता है और थोड़ा झटका लगा उसे कि उसने तो एक मिलियनेयर के हाथ में एक सिक्का रख दिया। He had given money to was actually Baron Hosberg, one of the richest men in Europe. He feared that his action would be seen as presumptuous. और उसे मन ही मन में ये डर सता रहा था कि उसके जो एक्शन उसने किया एक सिक्का रखने का, वो कहीं एरोगेंस उसकी शो न करे कि अपने आप को बड़ा अमीर मानता है और एक अमीर को उसने भीख दे दी। बट इट अल्टीमेटली लेड टू एन अनएक्सपेक्टेड रिवार्ड। परंतु जो उसका कार्य था, सेल्फलेस काइंडनेस थी उसकी उस भिखारी के प्रति, ये रंग लाती है और उसको एक बहुत बड़ा रिवार्ड मिलता है। आगे चल के आपको पता चलता है इसका। हाउ डिड बेरन हॉसबर्ग रिवार्ड ह्यूगी अर्कसिन? बेरन हॉसबर्ग ह्यूगी अर्कसिन को रिवार्ड कैसे देता है? इम्प्रेस्ड बाय ह्यूगीज काइंडनेस, ह्यूगी की दया से प्रभावित होके और उसके लार्ज हार्टेडनेस से, जनरोसिटी, उदार हृदय से प्रभावित होके, इसके बावजूद कि उसकी खस्ता हालत थी ह्यूगी की, बेरन हॉसबर्ग डिसाइडेड टू रिवार्ड हिम
बेरन हॉसबर्ग ने उसे रिवार्ड करने की सोच ली। कैसे? बाई गिविंग हिम ए चेक फॉर 10,000 पाउंड्स, उसे 10,000 पाउंड का एक चेक देकर। दिस इनेबल्ड ह्यूगी टू मैरी लॉरा मर्टन। जब 10,000 पाउंड का चेक उसे मिल गया तो इस वजह से उसने लॉरा मर्टन से शादी कर ली और वो चेक उसने लॉरा मर्टन के फादर को दिखाया, कर्नल मर्टन को। और यही फाइनेंशियल ऑब्स्टेकल थी उसके रास्ते में, यही आर्थिक अड़चन थी, वो दूर कर दी उसने, बेरन हॉसबर्ग ने। व्हाट मॉरल लेसन डज द मॉडल मिलियनेयर कन्वे? ये जो स्टोरी है द मॉडल मिलियनेयर किस नैतिक संदेश को देती है हम तक, रीडर के पास किस नैतिक संदेश को पहुंचाती है? The story conveys the message that kindness and generosity are more valuable than wealth or social status. कहानी हम तक ये मैसेज पहुंचाती है कि जीवन में जेनरोसिटी और जो ह्यूमन सिंपैथी है वो वैल्यूबल होती है, बजाय इसके कि आपका स्टेटस क्या है, आप कितने धनी है, ये वैल्यू नहीं रखती। ह्यूगीज एक्ट ऑफ कंपैशन टुवर्ड्स द बेगर मॉडल, ह्यूगी का जो कार्य था कंपैशन का, सहानुभूति से भरा हुआ, कि उसने भिखारी समझा उस अमीर आदमी को और उसके हाथ में एक सिक्का रख दिया, जबकि उसकी जेब में कुछ पैसे भी नहीं थे और लॉरा मर्टन से मिलने के लिए उसे पैदल ही जाना पड़ा होगा। और शोज दैट ट्रू वेल्थ लाइज इन वंस कैरेक्टर, असली धन आपका चरित्र है, आपके नैतिक मूल्य है, पोजेशन नहीं है, मटेरियल पोजेशन बिल्कुल नहीं है। एलन ट्रेवर कौन है? क्वेश्चन। Alan Trevor is a talented and well-known artist in Oscar Wilde's Model Millionaire. The Model Millionaire में Alan Trevor एक talented और प्रसिद्ध well-known कलाकार हैं और he is close friend of Hughie Erskine. Hughie Erskine जो प्रोटोगोनिस्ट है स्टोरी में, जो हीरो है, उसके मित्र हैं। और Trevor is described as a rough and somewhat cynical man. ट्रेवर को यहाँ पे एक संशयवादी सा व्यक्ति दिखाया है जो अपने मॉडल को सिर्फ 2 शिलिंग देता है, जबकि उसको 2000 गिनीज खुद को मिलते हैं। और बट ही हैज ए डीप नॉलेज अबाउट आर्ट, आर्ट के बारे में नॉलेज भी है, अप्रिसिएशन भी है, प्रशंसा भी खूब करता है आर्ट की। इट्स इन हिज स्टूडियो दैट ह्यूगी मीट्स द बेगर, और एलन ट्रेवर के स्टूडियो में ही उसे बैगर से मुलाकात होती है ह्यूगी की, हु लेटर टर्न्स आउट टू बी द वेल्दी बेरन हॉसबर्ग। और बाद में ह्यूगी को पता चलता है कि ये भिखारी नहीं था, ये यूरोप के अमीर लोगों में से एक था। डिस्क्राइब लॉरा मर्टन, लॉरा मर्टन के बारे में कोई क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे तैयार करना है। लॉरा मर्टन इज ह्यूगी अर्कसिन्स बिलवेड इन द मॉडल मिलियनेयर। इस कहानी में लॉरा मर्टन ह्यूगी अर्कसिन की प्रेमिका है। She is the daughter of a retired colonel की बेटी है, and is described as exceptionally beautiful, और बहुत ही सुंदर, अति सुंदर उसे दिखाया गया, with her father's full approval of Hughie। और ह्यूगी के साथ जो प्रेम प्रसंग है उसमें उसके फादर की, लॉरा मर्टन के फादर की अप्रूवल है, कि सहमति है, परंतु मैरिज इसलिए डिले हो गई है ड्यू टू ह्यूगीज फाइनेंशियल स्ट्रगल, क्योंकि आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, वो संघर्ष कर रहा है। और कर्नल ने एक शर्त लगा दी, वो इस बात पे अड़ा हुआ है, इंसिस्ट कर रहा है दैट ह्यूगी मस्ट सिक्योर ए फॉर्चून ऑफ एटलीस्ट 10,000 पाउंड, कि उसके पास सेविंग के 10,000 पाउंड अपने होने चाहिए। इससे पहले कि वो शादी करे वो प्रूफ दिखाए कि उसके पास 10,000 पाउंड सेविंग में है। शी इज लॉयल एंड स्पोर्टिव, और लॉरा मर्टन ह्यूगी अर्कसिन की स्पोर्टिव है, मतलब उसकी सपोर्ट करती है, लॉयल भी है, वफादार भी है, पूरी कहानी में वो उसका साथ देती है। Why did ह्यूगी गिव मनी टू द बैगर मॉडल? ह्यूगी ने बैगर को पैसा क्यों दे दिया, जो कि मॉडल था और बेरन हॉसबर्ग था? ह्यूगी गेव ए सोवरेन 1 पाउंड मान लो आप, टू द बैगर मॉडल आउट ऑफ प्योर कंपैशन। सेल्फलेस, निस्वार्थ सिंपैथी थी उसके मन में, उसके प्रति उसकी दयनीय दशा देख के बैगर की उसे तरस आ गया। सीइंग द मॉडल इन रैग्ड क्लॉथ, फटे पुराने कपड़ों में, एंड लुकिंग एक्सट्रीमली पुअर, और चेहरे से भी बहुत गरीबी झलक रही थी बेरन हॉसबर्ग में। ह्यूगी फेल्ट सॉरी फॉर हिम, अफसोस भी उसने व्यक्त किया, विदाउट थिंकिंग मच, अधिक सोचा नहीं, इंस्टिंक्टिवली उसने एक सॉवरेन निकाला अपनी जेब में, कुछ चेंज भी थी, और उस मॉडल के हाथ में रख दिया। क्वेश्चन 9 है, व्हाट कंडीशन डिड लॉरा मर्टन्स फादर प्लेस ऑन हर मैरिज टू ह्यूगी? बार बार ये बात आई रही है, आपको पता ही चल गया कि
कर्नल ने अपनी बेटी की शादी ह्यूगी से कराने के लिए क्या शर्त रखी? Laura Merton's father, Colonel Merton, insisted that Hughie needed to secure a fortune at least 10,000 pounds before marrying Laura. कि ह्यूगी के अकाउंट में 10,000 पाउंड तो होने चाहिए उससे पहले कि वो शादी करे. This condition reflected the colonel's concern for Laura's financial security. इससे कर्नल का अपनी बेटी के प्रति जो लगाव है, एक सिक्योरिटी चाहते हैं वो अपनी बेटी के लिए, आर्थिक तंगी ना आए उसे, इस वजह से उसने कंडीशन रखी थी. नोइंग दैट ह्यूगी डिडंट हैव सफिशिएंट वेल्थ एट द टाइम, क्योंकि उस वक्त ह्यूगी के पास कुछ भी पैसे नहीं थे और ऐसे में फादर सभी ये चाहते हैं कि उसका होने वाला दामाद कम से कम रोजी रोटी तो अपनी अच्छे से कमा सके. हाउ डिड ह्यूगी व्यू एलन ट्रेवर्स वर्क एज एन आर्टिस्ट? एलन वर्क का जो काम था आर्टिस्ट के रूप में, उसे ह्यूगी कैसे देखता है? ह्यूगी एडमायर्ड एलन ट्रेवर्स टैलेंट एज एन आर्टिस्ट. प्रशंसा तो वो करता था कि तुम बहुत बड़े कलाकार हो, एलन ट्रेवर को कहा करता था. दो he didn't have the same deep appreciation for art, परंतु कला के लिए उतनी गहरी अप्रिसिएशन या समझ जितनी की ट्रेवर को थी कला के बारे में, उतनी नहीं थी ह्यूगी को. ह्यूगी फाउंड ट्रेवर्स पेंटिंग स्किल इंप्रेसिव. बस ह्यूगी को ये लगता था कि ये जो स्किल है इसकी पेंटिंग करने की वो काफी प्रभावशाली है, बट डिडंट अंडरस्टैंड द इंट्रिकेसीज ऑफ द आर्टिस्टिक प्रोसेस. आर्टिस्टिक प्रोसेस की जो जटिलताएं हैं, उलझने हैं, उसको नहीं जानता था. 11th question, how does Baron Horsburgh reveal his generosity at the end of the story? और Baron Horsburgh अपनी generosity कहानी के अंत में कैसे दिखाता है? Baron Horsburgh reveals his generosity, उदार हृदयता बोलते हैं इसे, उदारता कह लीजिए आप, उदारता कैसे दिखाता है? Baron Horsburgh अपनी उदारता ऐसे दिखाता है by sending a check for 10,000 pounds. 10,000 पाउंड्स का वो चेक भेजता है उसको मैसेंजर के हाथ. दिस जेस्चर अलाउज ह्यूगी टू मैरी लॉरा मर्टन. इस वजह से ये ह्यूगी लॉरा मर्टन से शादी कर लेता है और कर्नल की कंडीशन को पूरा कर देता है. बैरन हॉर्सबर्ग एडमायर्ड ह्यूगीज काइंड हार्टीनेस एंड रिवार्डेड हिम फॉर हिज सेल्फलेस एक्ट ऑफ चैरिटी. इस तरह से बैरन हॉर्सबर्ग ने भी उसकी काइंड हार्टेडनेस, ह्यूगी की सहानुभूति जो उसने दिखाई थी उसके प्रति, उसके हाथ में जो सिक्का रखा था, 1 पाउंड रखा था, उसका रिवार्ड उसे बहुत अच्छे ढंग से दे देता है. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल मॉडल मिलियनेयर? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जस्टिफाई द टाइटल भी ऐसे भी आ जाता है क्वेश्चन. द टाइटल द मॉडल मिलियनेयर प्लेज ऑन द डबल मीनिंग ऑफ द वर्ड मॉडल. यहाँ पे मॉडल के डबल मीनिंग है. बैरन हॉर्सबर्ग एक तो मिलियनेयर है, लखपति है, हु पोजेज एज ए मॉडल. ट्रेवर की पेंटिंग के लिए वो मॉडल बना, पोज कर रहा है, एक तो ये मीनिंग हो गया. और एक आदर्श अमीर आदमी भी था वो, जिसने वो किसी की हेल्प की. और बट ही आल्सो बिकम्स ए मॉडल और आइडियल एग्जांपल ऑफ ए जनरस एंड काइंड हार्टेड वेल्दी मैन. अमीर आदमी आमतौर पे इतने जनरस नहीं होते, संकुचित विचारों के होते हैं, लालची होते हैं, परंतु यहाँ उसने अपनी उदारता दिखा के एक अमीरी का भी उदाहरण मॉडल प्रस्तुत किया है. तो इस सेंस में दोनों तरह से वो मॉडल था, अमीरी में भी और एक मॉडल बन के पेंटिंग करवाने के लिए. व्हाट रोल डज आयरनी प्ले इन द स्टोरी? इस स्टोरी में आयरनी का क्या रोल है? विडंबना जिसे कहते हैं आयरनी. आयरनी प्लेज ए सेंट्रल रोल इन द स्टोरी, पर्टिकुलरली इन द ट्विस्ट वेयर द बेगर मॉडल इज रिवील्ड टू बी अ वेल्दी बेरन. आयरनी सिचुएशन की ये बनती है यहाँ पे कि बाद में जिसको भिखारी समझ रहा था वो एक वेल्दी बेरन निकला. ह्यूगी थिंकिंग ही इज हेल्पिंग ए पुअर मैन, एक गरीब व्यक्ति की सहायता कर रहा है. unknowingly gives charity to one of the richest men in Europe. और ना जानते हुए सच्चाई को वो एक अमीर आदमी को एक सिक्का दे देता है, दया महसूस करके, जो उसने उसे बेगर समझ के उसके हाथ में जो रिवार्ड रखा था, जो सिक्का रखा था, उसका भी उसे रिवार्ड मिल जाता है. दिस रिवर्सल क्रिएट्स ए ह्यूमरस एंड थॉट प्रोवोकिंग कंट्रास्ट. और ये जो रिवर्सल होता है सिचुएशन का, वो जिसे वो बेगर समझ रहा था वो एक निकलता है अमीर आदमी, और यहाँ ह्यूमर क्रिएट होता है. ह्यूमर भी होता है और एक मैसेज भी यहाँ बनता है कि जो वेल्थ होता है, जरूरी नहीं है कि आपका स्टेटस, आपका धन आपको एक अच्छा इंसान बनाए. एक गरीब आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं है वो एक अच्छा इंसान हो सकता है. व्हाट इज द थीम ऑफ द मॉडल मिलियनेयर? इस लेसन का थीम क्या है? द प्राइमरी थीम ऑफ द मॉडल मिलियनेयर इज द वैल्यू ऑफ काइंडनेस एंड जनरोसिटी.
जनरोसिटी उदारता और दया की वैल्यू होती है, ये प्राइमरी थीम इसमें चलता है। और वेल्थ एंड सोशल स्टेटस, धन और सामाजिक स्तर के ऊपर वैल्यू किसकी होती है? दया की और उदारता की। ह्यूगीज कंपैशनेट जेस्चर टुवर्ड्स द बेगर डिस्पाइट हिज ओन फाइनेंशियल स्ट्रगल शोज दैट ट्रू वर्थ लाइज इन वंस कैरेक्टर। यहाँ पे ह्यूगी का कंपैशन देखा, उसके दया भाव देखा एक बेगर के प्रति, तो ये इस बात को प्रकट करती है कि कैरेक्टर और जो मानवीय मूल्य है वो किसी भी धर्म से ऊपर है। एडिशनली द स्टोरी एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, और एक थीम और चलता है इसमें, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। जो हमें दिखता है कई बार वो सच नहीं होता, कुछ और होता है। यहाँ पे जिसको वो भिखारी समझ रहा था वो एक धनवान बेरन निकलता है। द थीम ऑफ अनएक्सपेक्टेड रिवार्ड्स फॉर सेल्फलेसनेस इज आल्सो सेंट्रल, और नेकी कर कुएं में डाल, ये कहावत आपने सुनी होगी, ये कहावत भी यहाँ पूरी होती है। और एलन ट्रेवर ने निस्वार्थ भाव से उसकी सहायता करी बेगर की, और उसको भगवान ने उसे बहुत बड़ा रिवार्ड दिया और उसकी शादी लॉरा मर्टन से हो जाती है। एंडिंग के बारे में एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एंडिंग ऑफ द मॉडल मिलियनेयर। द एंडिंग ऑफ द मॉडल मिलियनेयर इज बहुत सरप्राइजिंग एंड हार्ट वार्मिंग, हैरान भी करती है और दिल को सुकून देती है। आफ्टर लर्निंग दैट द बेगर मॉडल वाज एक्चुअली बेरन होसबर्ग, जब हम सबको ये पता चलता है कि वो भिखारी नहीं था, बेरन होसबर्ग था, one of the richest men in Europe, Hugi is embarrassed and worried about his earlier act of charity. However, to his surprise, Baron Hochberg, impressed by Hugi's kindness, sends him a check for 10,000 pounds का चेक उसे मिल जाता है लास्ट में। This generous gift allows Hugi to marry Laura Merton, fulfilling the condition. The story concludes on a joyful note. इस तरह से कहानी का अंत एक खुशीपूर्ण ढंग से होता है, जॉयफुल नोट पे खत्म होती है कहानी, और मिलन हो जाता है लॉरा मर्टन का और ह्यूगी का, और जो मिलियनेयर था वो एक आदर्श मिलियनेयर बन जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आंसर हमने शॉर्ट लिए, इसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी आप सबके पास लेके आएंगे 150 वर्ड्स में। आप देखते रहिए मेरे वीडियोस को, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को @शीशपाल चौहान, ये यूजर नेम है, चौहान CHAU, ये कोई स्पेस नहीं है, शीशपाल चौहान इसमें कोई स्पेस नहीं है, दिस इज माय यूजर नेम। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।